बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। कल की बीतक चर्चा में हम सुंदर साथ जी ने देखा था कि किस प्रकार से सतगुरु धनी श्री देवचंद जी और हरिदास जी की आपस में वार्तालाप होती है। वो किस प्रकार के उनसे सेवा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये चाहते हैं कि अब हम आपको श्री बाल मुकुंद जी का ये जो स्वरूप है हमारे पास में वो हम आपको दे दें, ताकि आप अपने घर पर रहकर ही जो है इस स्वरूप की सेवा करें और आप यहाँ पर जो इतना कष्ट करते हैं ये कष्ट न करें, क्योंकि मैं आपकी सेवा नहीं सह पाऊंगा। अब उससे आगे चलते हैं। या समय हरिदास जी एक दिन नी को ठहराए कर कैया बाल मुकुंद पधराओ तुमसे वो अपने घर। इस प्रकार से बाल मुकुंद जी हरिदास जी कहते हैं कि हे देवचंद्र जी, आपकी सेवा बहुत महान सेवा है, मैं आपकी सेवा को नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन शुभ मुहूर्त देख करके जो हमारे पास में बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी का स्वरूप है उसमें से जो बाल मुकुंद जी का स्वरूप है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप अपने घर पर ही उनकी अच्छे से सेवा करें। तादिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहां ढूंढने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ पर जब इस प्रकार से धनी श्री देवचंद जी को हरिदास जी कहते हैं कि भाई देवचंद्र जी, आप इतनी सेवा करते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो अब मुझसे आपकी सेवा सहन नहीं होती है और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बाल मुकुंद जी को अपने घर पर पधरा ले। तो जैसे ये समाचार सुनते हैं तो धनी श्री देवचंद्र जी क्योंकि बाल मुकुंद जी का स्वरूप आने वाला था घर पर, तो वे क्या करते हैं, बहुत सुंदर अच्छा सा सिंहासन बनवाते हैं, कमरे को बहुत सुंदर सजावट से रखते हैं। और जिस प्रकार से सेवा हरिदास जी किया करते थे कि उनके बर्तनों की सेवा बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल नए एकदम शुद्ध बर्तन लगते हैं भोग प्रसाद के। सेवा पूजा करने के लिए जो जो सामग्री चाहती है वो सब सामग्री करते हैं। मतलब इस प्रकार से मन के अंदर बहुत एक उल्लास होता है। कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि आज मेरे घर प्रीतम आए, तो एक वो जो खुशी का माहौल होता है बिल्कुल वैसे वो सजाते हैं तो अपने घर को बहुत सुंदर सजाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भाई जो वो मूल लीलाएं थी वो सारी की सारी अब हमें जो है देने वाले हैं। तो इस प्रकार से बड़े आनंद होते हैं। तादिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के स्वरूप तो दिखे ने, तब लगे ढूंढने। अब जिस दिन का उन्होंने वायदा किया था सो वो दिन आ जाता है, और वो दिन जब आता है तो फिर क्या होता है कि बाल मुकुंद जी का जो स्वरूप था वो स्वरूप को क्योंकि बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी हरिदास जी दोनों स्वरूपों की सेवा नित्य किया करते थे और दोनों स्वरूपों को बहुत अच्छी प्रकार से भोजन का, फल का, दूध का इस प्रकार का भोग लगाते, संध्या आरती करते, उसके बाद में उनको शयन आरती करते। जब शयन आरती हो जाती थी, शयन आरती करने के पश्चात में वो दोनों स्वरूपों को पौढ़ौनी करा दिया करते थे, और जब पौढ़ौनी करा दिया करते थे उसके बाद में फिर जा करके वे प्रातःकाल उठापन करते और फिर सेवा करते थे। तो ये उनका नित्य का नियम था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आज सोचा था कि भाई आज हम जो बाल मुकुंद जी का स्वरूप है वो हम श्री देवचंद जी को देंगे, तो जैसे ही वो देखते हैं तो वो बाल मुकुंद जी का स्वरूप तो उनके घर पर नहीं मिलता है, वो तो वहां से गायब हो जाता है। तास दिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहां ढूंढने। अब प्रातः काल जो उठापन की लीलाएं करते हैं तो वहां क्या देखते कि वहां वो बाल मुकुंद का स्वरूप तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वे बड़े परेशान हो जाते हैं। स्वरूप कहूं न पावी, भाई हरिदास जी दिलगीर सिंहासन से जा पर पावे नहीं, ए क्यों कर। अब इस प्रकार से हरिदास जी वहां देख रहे, चारों तरफ देख रहे, अरे भाई यहाँ पर बाल मुकुंद जी का स्वरूप था, उनको हमने शयन कराया था,
अब बाल मुकुंद जी का स्वरूप यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बांके बिहारी जी तो है। अर्थात बाल मुकुंद जी कहाँ चले गए? वो देख रहे हैं, बड़े परेशान हो गए। परेशान इतने हो गए कि वो चारों तरफ खोजने लग गए। बड़े दुख हो गए कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। लगे पूछने घर में, यहाँ तो कोई आया नहीं। तब जवाब तीन ने दिया, यहाँ किनकी ताकत जो आवे। अब वे इतने परेशान हो गए थे कि वे घर वालों से पूछ रहे हैं, बच्चों से, पत्नी से पूछ रहे, अरे भाई क्या यहाँ पर रात्रि काल में कोई आया था? हो सकता है मैं सो गया हूँ, रात्रि में कोई आया हो और कोई जो है कोई चोर आया हो और बाल मुकुंद जी के स्वरूप को कोई चोरी करके ले गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वे पूछते तो घर वाले कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपने यहाँ पौड़ौनी कराई, आपने इनको शयन कराया तो ये बंद कर देते हैं मंदिर और यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। हरिदास जी विस्मय भय सेवा बिहारी जी की कर, बाल मुकुंद जी को ढूंढत फिर पशु हुए यो कर। अब वे क्या करते कि बहुत वक्त गुजर जाता है प्रातः से, तो वे बड़े ही दुखी मन से क्या करते हैं कि जो बांके बिहारी जी का स्वरूप था वे उनकी सेवा पूजा करते हैं। या दोनों ही स्वरूपों की सेवा पूजा वे नित्य करते थे। लेकिन आज जो है, आज उनको बाल मुकुंद जी का स्वरूप को धनश्री देवचंद जी को देना था, लेकिन फिर लीलाएं तो कुछ और होनी थी। अब लीलाएं तो धनी जाने क्या लीलाएं वो करा रहे थे। जब इस प्रकार की लीलाएं वो जान जाते हैं तो तभी तो पता चलता है कि आगे क्या लीलाएं होने वाली। कारण का महाकारण जो होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, तब बड़ा ही एक विस्मयकारी होता है। हम और आप उसको सोच भी नहीं पाते हैं कि इस कारण के पीछे अर्थात कितना बड़ा महाकारण छिपा है, हम सबको नहीं पता होता है। आज यहाँ पर एक दिव्य लीलाएं होने वाली थी, इसलिए वो स्वरूप यहाँ से अंतर्ध्यान हो गया था। इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद जी घर से, यह हकीकत सुन के दिलगीर हुए मन में। अब देवचंद्र जी प्रातः काल आ जाते, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था। अब जब गुरुजी ने कहा था कि भाई आप आ जाना और हम आपको बांके बिहारी का स्वरूप देंगे, तो वे बिल्कुल प्रातः काल पहुंच जाते हैं और गुरुजी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके देखते हैं कि गुरुजी तो बड़े उदास हो रहे हैं, बड़े दुखी से हो रहे हैं। गुरुजी इधर उधर चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तब वे कहते हैं कि गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों इतने परेशान हैं? तो हरिदास जी पहले तो कुछ बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अब देवचंद्र जी को क्या जवाब दूंगा। अरे भाई इसका मतलब तो ये सोचेंगे कि मेरा गुरु ही झूठा है, वो सामने तो कुछ बोलता है और पीछे कुछ है। इसका मतलब कल तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको बाल मुकुंद जी का स्वरूप देंगे, लेकिन आज जब मैं ये कहूंगा कि बाल मुकुंद जी तो है नहीं, वे तो गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, भला वो कैसे यकीन मानेंगे? यदि अंतर्ध्यान होना था तो दोनों को होता, बांके बिहारी भी होते, लेकिन वो बाल मुकुंदी हो गए। तो इसलिए उनको लगता है कि कहीं न कहीं देवचंद्र जी के मन में मेरे प्रति थोड़ी सी शंका उत्पन्न होगी, इसलिए वो बताते नहीं है। फिर वे जो बालक होते हैं वे भी बड़े परेशान होते हैं, वो सब भी घर में ढूंढ रहे होते हैं। फिर से पुनः आग्रह करते कि गुरुजी क्या हुआ, आप मुझे बताइए। तो तब जाकर के बड़े दुखी मन से हरिदास जी कहते हैं, अरे भाई देवचंद्र जी हम आपको क्या बतलाए, हम आपको बाल मुकुंद जी की सेवा आज देने वाले थे। तो जैसे ही हमने रात्रि में उनको शयन कराया और अब प्रातः काल जब उठापन करने लगे तो वो स्वरूप वहां पर नहीं था, वो स्वरूप कहीं गायब हो गया, कहीं अंतर्ध्यान हो गया। अब हम तो सुबह से ही बड़े परेशान हैं तब से ही कि आज आपको ये सेवा देनी थी और वो सेवा भी आपको हम नहीं दे पा रहे हैं, तो न जाने आप क्या सोचेंगे। इस प्रकार से सोच करके वो दुखी हो रहे थे। तुम तो हमको दे चुके, वस्त आई थी हमारे पास, ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। अब धनी श्री देवचंद्र जी देखिए, इससे तो कहते हैं कि योग्य शिष्य का होना भी बहुत जरूरी होता है। वो गुरु का गुरु तत्व तब सफल होता है जब उनको कोई काबिल शिष्य मिलता है। अब यहाँ पर यदि कोई वैसा शिष्य होता तो वो क्या सोचता, वो मन में थोड़ा सा रोष सोचता। वो सोचता अरे भाई ये गुरुजी हमें देना ही नहीं चाह रहे हैं, गुरुजी की तो नियत में खोट है, शायद गुरुजी चाह रहे थे कि हम इनको कुछ दक्षिणा दे वगैरह वगैरह। वो सोचते क्यों? क्योंकि ये माया की बुद्धि है। तो माया की बुद्धि तो न जाने क्या क्या सोच आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शिष्य कोई और है, तो इसलिए वो कितना अच्छा सोचते। वो कहते हैं कि गुरुजी जब आपने हमें कल ये कह दिया था
कि हम आपको बाल मुकुंद जी का स्वरूप देने वाले हैं, तो जो कह देता है तो कहने से ही वो सब कुछ हो जाता है। आपने कहा ही नहीं है, आपने तो हमें दे दिया था, आपने वो स्वरूप हमें दे दिया, लेकिन शायद लगता है कि अभी हम में ही कुछ अवगुण भरे हैं, हमारे अंदर ही अभी कुछ कमियां बाकी है, जिस कारण से बाल मुकुंद जी हमारे घर पर नहीं आना चाहते हैं, वो मेरी सेवा नहीं लेना चाहते। शायद अभी मेरे अंदर ही कुछ चूक है। यहां पर देखिए यह कितना अच्छा कहा है कि मतलब कि यहां पर अपने अवगुण देख रहे हैं, अपने अवगुण। यहां पर ये नहीं देखा कि गुरु की लीलाएं देखी, नहीं, उन्होंने कहा कि शायद मेरे अंदर अवगुण है, शायद मेरी भक्ति अभी इतनी नहीं हुई है कि मैं उन स्वरूप को अपने घर पर पधरा सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, इसलिए वो मेरे भक्ति के कारण ही यहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वे बिल्कुल उल्टा कर देते हैं ताकि गुरु जी को ये रोष भी ना लगे, उनको ये तकलीफ सी महसूस ना हो कि भाई मेरे यहां से गायब हो गए, तुम तो हमको दे चुके, वस्त आई थी हमारे पास, ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। कहते कि ये तो हमारी भूल है स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। हरिदास जी माने नहीं, प्रसाद न ले लगा रहे, जब मैं दर्शन करूं तब मोए होए करार। परंतु गुरु तो गुरु ठहरे, गुरु जी ने भी आज प्रण कर लिया, कहने लगे कि जब तलक बांके बिहारी का स्वरूप पुनः प्रकट नहीं होगा, हमारे सामने पुनः नहीं आएगा, तब तलक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये होता है संकल्प, और संकल्प वो ही ले सकता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी जो अंदर से भक्तिमय हो, जिसकी भक्ति की प्रकाष्ठा बहुत ऊंचाई को छू रही हो, वही संकल्प कर सकता है। और जब जब आप संकल्प करते हैं तो उस संकल्प को निभाने के लिए परमात्मा आपका सहयोग करते हैं, परमात्मा स्वयं आपके अंग संग में आ जाते हैं। इसीलिए आज यहाँ पर इन्होंने भी, हरिदास जी ने संकल्प कर लिया कि जब तलक बांके बिहारी, जब तलक बाल मुकुंद जी का स्वरूप बांके बिहारी जी के साथ में ऐसे ही प्रकट नहीं होगा, जैसे हम रोज उनकी सेवाएं करते थे ऐसे ही नहीं प्रकट होगा, तब तलक मैं अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करूंगा। एक प्रकार से ये बहुत भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं। बिहारी जी को आरोग आए के दो बाल भोग राज भोग, आरोग ने बाल गोपाल को कर दिया संयोग। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की ही जय। और देखिए ये प्रातः काल से लीला चल रही थी, प्रातः काल से मेरे प्यारे लाडले साहब, किस वक्त में वे हरिदास जी आज उनको प्रातः काल का उठापन कर रहे हैं, बिल्कुल प्रातः काल जाते हैं, और उस वक्त से पहला का पहला पहर भी प्रातः काल का गुजर जाता है, 6 से 9 वाला भी, और फिर 9 से 12 वाला पहर भी चला जाता है। दोनों पहर अभी चले गए हैं, पहला भी भोग लग जाता है और दूसरा भी भोग लग जाता है। अब जब दोनों भोग लग जाते हैं, लेकिन तब तलक वे बड़े परेशान रहते, वे ढूंढते ही रहते, खोजते ही रहते, कहीं वो स्वरूप इधर उधर तो नहीं हो गया है। इस प्रकार से ढूंढते लेकिन नहीं मिलता है, तो आखिरकार क्या करते हैं कि वे वो भोग प्रसाद जो होता है वे बालकों को दे देते हैं। वहां जो बाल गोपाल होते हैं, जो सेवा में बच्चे रहते हैं, कि भाई आप प्रसाद ग्रहण कर लो। परंतु मैंने तो आज प्रण किया, मैंने आज प्रण किया है, जब तलक श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप मेरे सामने नहीं आएगा, तब तलक हम एक भी अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार से वे वहां पर बालकों को भोग प्रसाद दे देते हैं। घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने करने लगे सब एकादशी। श्री देवचंद्र जी 3 समय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, आज की चर्चा बड़ी ही विचित्र चर्चा है, बड़ी ही खास चर्चा है। कुछ संत जन, गुरुजन ये समझ रहे थे कि उस दिन एकादशी का ही दिवस था, तिथियों के अनुसार उस दिन एकादशी थी। एक मता अवलंबियों का ये मत है कि उस दिन एकादशी थी, इसलिए उस दिन कोई भोग प्रसाद तो ग्रहण नहीं किया जाता है।
और दूसरे मतावलंबियों का उनका जो सार है, उनका सार भी बिल्कुल अलग है। उनका सार है, क्योंकि जब उन्होंने प्रण कर लिया था श्री हरिदास जी ने कि भाई मैं आज बिल्कुल भी अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा जब तक बाल मुकुंद जी का स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं होगा, तो वहां पर क्या होता है कि बिल्कुल जब वो कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ भोजन नहीं ले रहे, तो स्वतः हो गया कि वो तो व्रत हो गया। जब आप कुछ खाए पिएंगे नहीं तो क्या होगा, आप व्रत में ही चले जाएंगे। और कुछ जो संत जन होते हैं, मुनि जन होते हैं, जो कुछ विद्वान होते हैं, वे क्या करते हैं कि जब आप किसी दिन कोई भोजन प्रसाद नहीं लेते तो उस दिन को वे एकादशी का दिन मान लिया करते कि भाई आज तो शायद एकादशी है, इसलिए इन्होंने आज भोजन का प्रसाद नहीं लिया है। इन्होंने सोचा है कि आज मैं ऐसे ही रहने वाला हूं। प्रसाद ने लिया घर में, भयो व्यतीत दिन, यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, दुख पाया अति मन। अब हरिदास जी तो बड़े ही दुखी मन से वहां पर बैठे रहे। पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। जब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, प्रातः काल से संध्या की आरती वंदन भी होती है, लेकिन संध्या की आरती भी वो बेमाने मन से हो रही थी, मन वहां नहीं था। और किनकी वो करते हैं, क्यों? क्योंकि बाल मुकुंद का स्वरूप तो वहां नहीं था, वहां पर बांके बिहारी का था, तो इसलिए वे बांके बिहारी की ही संध्या की आरती करते हैं और उसका प्रसाद भी बिल्कुल ऐसे ही बालकों को, बच्चों को दे देते हैं। लेकिन बहुत परेशान रहते हैं और परेशान करते करते क्या होता है कि वो फिर धीरे धीरे रात्रि में शयन लीला की तरफ बढ़ने लगते हैं। यो करते मध्यरात भई व्यतीत जब, हरिदास जी बैठते कछु आंख मिची तब। अब क्या होता है कि रात्रि में वे जैसे पौढ़ौनी की लीला भी करा देते हैं, परंतु आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वे दो स्वरूप को जो पौढ़ौनी की लीलाएं कराते थे, आज दो को ना करा करके वो एक बहुत बड़ा ही दुख भरा उस वक्त में समय था कि वे केवल और केवल बांके बिहारी जी को ही पौढ़ौनी की लीलाएं कराते हैं और बाल मुकुंद जी तो वहां होते नहीं है। तो वे बड़े परेशान हो जाते, पौढ़ौनी करा करके वो निज मंदिर से बाहर आते हैं और बाहर आकर के बिल्कुल पास में दरवाजे की चौखट पर बिल्कुल ऐसे बैठ जाते और मन के अंदर बड़ा सोचते हैं, बड़ा ही परेशान होते हैं और प्रभु से बार बार विनती करते हैं, हे धनी है परमात्मा, आप मुझे ये तो बताइए आखिरकार मुझसे क्या गुनाह हुआ था, मुझसे क्या गलती हुई थी, किस गलती की आपने मुझे सजा दी है, आप मुझे बता तो दीजिए। इस प्रकार का बहुत चिंतन मनन उनके हृदय के अंदर चल रहा होता है और चलते चलते वक्त कितना हो जाता है, यूं करते मध्य रात भई व्यतीत जब, और जब लगभग आधी रात गुजर जाती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ऐसा चिंतन में मनन करते करते तब क्या होता है, हरिदास जी बैठे हते कछु आंख मिची तब। अब एकदम से क्योंकि बहुत वक्त तक जब आप इस प्रकार से बैठे रहते तो आप थक से भी जाते हैं और आपकी थोड़ी सी निंद्रा लग जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये निंद्रा भी बड़ी विचित्र होती है, इसको आप सोना भी नहीं कहेंगे और इसको आप जागना भी नहीं कहेंगे, इसको आप अर्ध नींद और अर्ध जागृत अवस्था समझ लीजिए। यानी कि ये बिल्कुल ऐसी है कि इसमें आपको भान सा भी रहता है और इसमें भान सा भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो सो तो नहीं रहते, सोया तो मेरे प्यारे लाडले साथी तब जाता है जब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं अंदर से, लेकिन अंदर तो परेशानी थी, अंदर तो तड़प थी, भला उस तड़प के अंदर किस प्रकार से नींद आ सकती थी। तो रात्रि का जब मध्य रात्रि के कुछ उपरांत में होता है तो क्या होता है कि लगभग कुछ वक्त और गुजर जाता है, तो उस समय क्या होता है, हरिदास जी बैठे हते कछु आंख मिची तब हल्की सी आंख से बंद कर लेते हैं ऐसे ही।
तहाँ आए श्री बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन, अहो प्रभु जी कहाँ गए थे, हम ढूंढत कल पे मन, हम ढूंढत कल पे मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मेरे प्यारे लाडले साथी जी, जैसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और उनकी आंखें सी मिट जाती है, तो बिल्कुल ध्यान अवस्था सी में ऐसा होता है कि वो जो बाल मुकुंद जी का स्वरूप था वो एकदम से पुनः साक्षात प्रकट हो जाता है, और साक्षात प्रकट हो करके उनके सामने ऐसे बिल्कुल सामने रूबरू आ जाता है, और रूबरू आकर के हरिदास जी एकदम से चौंक जाते हैं और चौंक करके बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके पूछते हैं कि हे प्रभु ये तो बताइए आखिरकार मुझसे क्या गलती हुई थी जो आप यहाँ से इस प्रकार से गायब हो गए। तो वहां पर वे कहते हैं अरे भाई आपसे कुछ गलती नहीं हुई है, परंतु शायद आप जानते ही नहीं हैं कि आखिरकार आप क्या करना जा रहे थे, इसलिए वे बड़े परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर के वे ध्यान अवस्था में जब पहुंचते हैं तो उन्हें साक्षात्कार वहां पर बाल मुकुंद जी के साक्षात दर्शन होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आज पहचान हो रही है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। आज की चर्चा को इसलिए बिल्कुल खास रखा गया क्योंकि आज 3 स्वरूपों की पहचान होने जा रही है। आज आपने पहले देखा होगा कि पहला स्वरूप जो है, जब आप देखते हैं पहला स्वरूप है बाल मुकुंद जी का। बाल मुकुंद जी को आप देखते हैं कि बाल मुकुंद जी कौन है, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप है, वो बांके बिहारी जी का स्वरूप कौन सा है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि श्री देवचंद्र जी, श्री देवचंद जी का जो स्वरूप है आखिरकार उनके अंदर क्या लीलाएं है, कौन है, तब जाकर के वो सारी की सारी लीलाएं आज आपको सामने प्रकट होने वाली है। इसलिए बड़े ध्यान के साथ में सुनिएगा इन लीलाओं को मेरे प्यारे लाडले साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भाई निंद्रा स्वप्न सी आत्म ध्यान लगाए, जागृत कर हरिदास को दर्शन दीन आए। श्री बाल मुकुंद तुरंत प्रकटे, निंद्रा आवरण का दूर गया। श्री हरिदास जी जाग पड़े, साक्षात रूप में दृश्य भया। साक्षात रूप में से देखा जब हरिदास जी गिर गए चरणों में। बड़े ध्यान से अब एक एक चौपाइयों को समझिएगा। साक्षात रूप से देखा जब हरिदास जी गिर गए चरणों में, प्रभु मुझसे कौन भूल हुई, करी विनती उनसे रो रो के। क्यों? क्योंकि रोते रोते ही उनकी तनिक सी निद्रा लगी थी, तो रोते रोते विनती करते हैं, जिस भूल के कारण रूठ गए सिंहासन को खाली छोड़ा, हुए अंतर्ध्यान प्रभु क्यों तुम तुच्छ दास से क्या था मुख मोड़ा। अब कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे ये बताइए, आपका मैं एक तुच्छ दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, परंतु ये बताइए प्रभु आखिरकार मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई, कौन सी गलती हो गई जिस गलती के कारण आपने वो सिंहासन को विरक्त छोड़ दिया, उस सिंहासन को खाली छोड़ दिया। वो खाली सिंहासन मुझे प्रातः काल से बहुत कष्ट दे रहा है, क्योंकि आप युगल जोड़ी के साथ में थे, बांके बिहारी और बाल मुकुंद का, परंतु आपका सिंहासन खाली है मेरे प्रभु। तो आप ये बताइए मुझसे ऐसा क्या दोष हो गया था। बोले बाल मुकुंद तब सुनो जरा हरिदास ने जानो, श्री देवचंद्र को रूप है इनका खास। तब बाल मुकुंद जी सामने बोलते हैं, कहने लगे अरे भाई हरिदास जी, शायद आपको अभी तक ये जो देवचंद्र जी है इन स्वरूप की आपको पहचान नहीं हुई है, आप नहीं जान रहे हैं ये कौन है।
तुमने श्री देवचंद्र को अपना शिष्य जान लिया, अब तक इनके रूप की नहीं कोई पहचान लिया। कहते तुमने तो केवल इनको अपना शिष्य जाना है, इसलिए तुम्हें इनकी कोई पहचान नहीं है। देवन के देव है देवचंद्र और इष्टों के है इष्ट मां, संपूर्ण देव इन्हीं में है। श्री बाल मुकुंद ने यूं कहा, बोलो श्री देवचंद्र महाराज की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये वो दिव्य लीलाएं हैं, ये भी दिव्य लीलाएं हैं कि जिनको अब तक कोई नहीं जान रहा था, कोई नहीं जान रहा था, और आज स्वयं बाल मुकुंद जी प्रकट होकर के बता रहे कि ये तो देवन के देव है। अरे भाई, ये कोई छोटे मोटे नहीं है। तुम इनके शरीर को बाहर से देख रहे हो, तुम्हें तो इनका ये भी नहीं पता चले कि ये किस प्रकार से सेवाएं करते हैं। तुमने तो इनको तब भी नहीं पहचाना। अरे इन्होंने कितनी सेवाएं की। पहले तो ये चुपचाप आते थे और तुम्हारे यहाँ पर सेवा करते थे, और तुम्हारे यहाँ पर जो पानी का घड़ा होता था वो रात्रि में आकर के ये भर भर कर चले जाते थे। तुम्हारे स्नान के लिए पानी की व्यवस्था कर जाते थे। तुम्हारे घर की रसोई चौकी के लिए जो भी व्यवस्था होती थी वो सब ये कर जाते थे। लेकिन तुम्हें इनकी तब भी पहचान नहीं हुई, तब भी तुमने ऐसे सोचा। उसके बाद में फिर तुमने वो सेवा रोकी, तो फिर ये क्या करने लगे, तब ये तुम्हारे मंदिर के अंदर आकर के झाड़ू लगा दिया करते थे। एक भी पत्ता तुम्हारे आंगन में नहीं पड़ा रहने देते थे। इतना स्वच्छ तुम्हारे आंगन को, तुम्हारे मंदिर को रखते थे, और ये हर रोज नित्य किया करते थे। तब भी तुमने इनको नहीं पहचाना, फिर भी छोड़ दिया। उसके बाद में तुमने इनको देखा कि ये कैसे प्रातः काल पूरी रात से ही यहाँ सेवा में रहते, और फिर केवल एक पैर घर रहते। उसके बाद में आकर के ये तुम्हारे मंदिर की प्रदक्षिणा किया करते थे। तुम भी तुमने इनको नहीं पहचाना, और तो और तुमने इनसे इतनी सेवाएं ली, इतनी सेवाएं ली, तुम्हें इनकी कुछ भी पहचान नहीं हुई। तुम इनको चेला ही समझते रहे, और चेला समझ के अपने झूठे बर्तन भी दिए। इन्होंने तुम्हारे झूठे बर्तन भी साफ किए हैं। तुमने जो जो कहा इन्होंने सब कुछ किया है। इसलिए हरिदास जी, तुम्हें इन स्वरूप की कोई पहचान नहीं हुई है। इसलिए मुझे ये लीला करनी पड़ी ताकि तुम्हें कुछ पता चले। देवन के देव है देवचंद्र और इष्टों के है इष्ट महा, और इष्टों के भी ये बिल्कुल महा इष्ट है जिनकी सब पूजा करते हैं। संपूर्ण देव इन्हीं में है, श्री बाल मुकुंद जी ने यूं कहा। और कहते हैं कि देवचंद्र जी कोई साधारण नहीं, अरे सारे के सारे देवताओं का वास ही इनके अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्वयं श्यामा महारानी जो प्रगटी थी, श्यामा महारानी स्वयं जो है आनंद अंगी स्वरूपा है। राज्य की आनंद अंगी आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी प्रगटी है। इसीलिए कहा है कि सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, और शनमंद मेरा ताहि सो, मैं सदा जो सुकले हूं। अब श्यामा श्याम की बिल्कुल जोड़ी सामने प्रकट हो गई है। श्यामा के रूप में स्वयं धन श्री देवचंद जी के अंदर साक्षात विराजमान है, और श्याम के रूप में स्वयं भक्त श्री राज्य विराजमान है। इस प्रकार की बातें वे उनको समझाते हैं। इनसे मैं सेवा करवाऊं, इनके घर तुम पधारते थे, इनका प्रकाश क्या तुम जानो, हम नहीं सहन कर पाते थे। अरे हरिदास जी, आपको तो पता भी नहीं है कि ये कौन है। भला ये तो सोचो कि मैं इनकी सेवा कैसे ग्रहण कर सकता हूं। भला मुझ में, मेरे अंदर ऐसा कोई बल नहीं है कि मैं इनकी सेवा को कैसे भी ग्रहण कर पाऊं। लेकिन आप तो समझ नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ये लीलाएं रचनी पड़ी। इसलिए मैं तुम्हारे सामने से कुछ पलों के लिए ओझल हो गया था। इनको मेरी मूर्ति न दो, अब इच्छा यही है हमारी, यदि न माने नाराज हो वो, तो इतना तुम ही मान लेना। कहते हैं कि भाई अब आप इनको मेरी मूर्ति नहीं देना है। देखिए यहां पर बड़े ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाडले साथ जी,
सबसे पहली बात तो कि यहां पर मूर्ति का खंडन हुआ है कि हमारे निजानंद संप्रदाय के अंदर मूर्ति पूजा न पहले थी, न अब है और न कभी होगी। ये निश्चित है और ये ही परम सत्य है। परंतु कुछ ज्ञानी जन, कुछ संत जन यदि अपनी थोड़ी सी नजर को घुमा ले तो उनको पता चलेगा कि ये जो धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप जो मंदिरों में पधराया है, जो महामती श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप जो सामने है, आप देख भी रहे होंगे सामने पीछे आपको दिख रहा है कि सतगुरु श्री रामनतन जी साहब का स्वरूप है। इधर आप देखेंगे तो इधर जो है श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप है और इधर यदि आप देखेंगे तो वो देखिए वो वहां पर धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप है। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये जो स्वरूपों को जो बनाते हैं, जो स्वरूपों को बनाया गया है, इन स्वरूपों को बनाने का मतलब ये नहीं कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आप देखिए, आपके मंदिर आश्रमों में भी देखिए और तो छोड़िए, आप जो पत्रिकाएं छापते हैं उन पत्रिकाओं में भी आप स्वरूपों को जगह देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इन जड़ मूर्ति को पूज रहे, नहीं नहीं। अरे धनी ने तो स्वयं कहा है, जिन कोई देखा मेरे वजूद को सोई अटक रैया ना सूत, और जिन कोई देखा मेरी रूह को सोई पहुंचिया लाहूत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, उन ज्ञानी जनों से मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है, आपने ज्ञान बहुत लिया है, आपके पास में बहुत अथाह ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान को तनिक सा थोड़ा सा मोड़िए, थोड़ी सी उसकी दृष्टि घुमाइए। उसकी दृष्टि इसलिए घुमानी क्योंकि प्रेम के संग में आपको चलना है। यदि ये स्वरूप जो आप पीछे देख रहे हैं धनी श्री देवचंद्र जी का, परमहंस महाराज श्री रामनतन जी का, ऐसे परमहंस और भी परमहंसों के स्वरूप है, छत्रसाल जी का स्वरूप है, श्री बाईजी राज महारानी का स्वरूप है, और भी बहुत स्वरूप है। तो वे जो स्वरूप बनाए गए हैं, ये स्वरूप बनाने का मतलब ये नहीं कि इनकी ही पूजा करते हैं, ये जिस भी प्रकार से बने हैं कि केवल इन्हीं की ही मूर्ति की पूजा करते, नहीं नहीं। ये केवल एक रचनात्मक है, ये केवल एक संदेश वाक है, ये केवल एक जागृति के लिए कि इस प्रकार से हमारे सतगुरु जी हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप रहा होगा, इस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए जिन मंदिरों में धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप है, श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप है या परमहंसों का स्वरूप है, कि वे सब लोग इनकी जड़ रूप में पूजा करते हैं, ये मूर्ति रूप में नहीं। पीछे कुछ वक्त में ऐसा बहुत खंडन हुआ है, बहुत ज्यादा खंडन हुआ है, उन विषयों पर नहीं जाना चाहते हैं। वो सब लोग को सबको पता है कि उनका विरोध किसने किया और ये कहां हो रहा था। अतः उन ज्ञानी जनों को थोड़ा सा अपने ज्ञान को प्रेम के साथ में डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, डाइवर्ट, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पर न तो कल ही मूर्ति पूजा थी और न आज ही मूर्ति पूजा और न ही भविष्य में मूर्ति पूजा होगी। इसलिए आप अपने ज्ञान से दूसरों को तनिक छोटा सा महसूस कराने की न चेष्टा करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और इसकी गवाही स्वयं बाल मुकुंद जी ने दी है। क्या कहा बाल मुकुंद जी ने? इनको मेरी मूर्ति न देना, अब इच्छा यही हमारी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बता दिया ना, कह दिया ना कि इनको हमारी मूर्ति नहीं देना है। अभी आपको समझना है कि ये बाल मुकुंद कौन है और बाल मुकुंद ने अपनी मूर्ति देने से जो मना किया है वो किनकी मूर्ति थी,
ये भी समझना है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। यदि न माने नाराज वो तो इतनी तुम्हें मना लेना, श्री बांके बिहारी का वागा वस्त्र की सेवा इनको दे देना। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब क्या कहते बाल मुकुंद जी कि हरिदास जी और सुनो, ये मुझे पक्का पता है कि जब आप उनको मेरी सेवा नहीं देंगे, मेरा स्वरूप नहीं देंगे, तो उनके दिल के अंदर दुख होगा, उनको तकलीफ लगेगी, उनको थोड़ा सा हीन भावना सी महसूस होगी कि भाई गुरुजी ने तो हमें कहा था कि आपको देना है, और अब तो बाल मुकुंद जी सामने प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी ये हमें इनकी सेवा नहीं दे रहा है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुमको मेरी मूर्ति तो बिल्कुल ही नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम ऐसा करना जो हमारे ही पास में जो सिंहासन पर आपने जो श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप जो पधराया है, बड़े ध्यान दीजिएगा आज यहां पर, जो बांके बिहारी जी का स्वरूप आपने पधराया है, आप उनके वागा वस्त्रों की सेवा श्री देवचंद्र जी को दे दीजिएगा, और आप कहिएगा कि ये ही आपके लिए उपयुक्त है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इतना जब समझाया इनको, बोले हरिदास जी प्रभु को, इतना तो मुझको फरमाओ, अब आप कहाँ हो, बैठे हो। कहने लगे कि हे गुरु जी, हे धनी जी, हे साक्षात परमात्मा, मेरे बाल मुकुंद जी, मुझे ये तो बताओ, ये तो आपने समझा दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब आप कहाँ हो। मैं तो प्रातः काल से खोजता खोजता परेशान हो गया हूं, लेकिन आप मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। बोले मैं उसी सिंहासन पर बैठा हूं, मुझे देख लो तुम हैरान हो। हरिदास उठे, दरवाजा खोल दिया एकदम, क्योंकि उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था। जब शयन हो जाता है रात्रि में, पर्दा गिर जाता है, तो मंदिर का वो दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं, मूल मंदिर का। तो जैसे इतना कहा, अरे भाई मैं तो वही सिंहासन पर विराजमान हूं, तुम देखो तो सही। तो जैसे ही वे तुरंत दरवाजा खोलते हैं हरिदास जी, तो सामने क्या देखते हैं कि सामने बाल मुकुंद जी वैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। बोलो श्री बाल मुकुंद स्वरूप की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोविंद गोपाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। इस प्रकार से वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि जो वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया था, वो स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आनंद में हरिदास होकर फिर फूले नहीं समाते हैं। अब देखा ना कितने आनंद में हो गए, उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उनके आनंद का कोई पारावार नहीं रहा, वे बड़े आनंद में आनंदलीन हो जाते हैं। एक नया था देखा चमत्कार, हरिदास जी हो हैरान भये, हृदय के पट खुल गए, तुरंत श्री देवचंद्र जी को जान गए। और यहाँ पर हरिदास जी का जो हृदय का पट था वो तुरंत एकदम से खुल जाता है, और खुल करके वे क्या देखते हैं, अरे मैं तो इनको ऐसे ही देवचंद्र समझ रहा था, परंतु ये तो ऐसे नहीं है भाई, इनकी तो सेवा मैंने न जाने अनजाने में कैसे ग्रहण कर ली। भला जिनकी सेवा स्वयं मेरे प्रभु, अरे जिनकी सेवा मेरे प्रभु नहीं सहन कर पा रहे हैं, श्री बांके बिहारी जी, भला मैंने कैसे उनकी सेवा ग्रहण कर ली, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। इस प्रकार से वे अंदर अंदर बहुत ग्लानि अपने आप को महसूस करते हैं, और देवचंद्र जी को आप पहचानने लगते हैं।
उपजी मन हरिदास जी के, देवचंद्र जी ढिग जाओ, किस्सा ये सारा उन्हें जाकर तुरंत मैं सुनाऊं। अब सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि मैं जाता हूं उनके पास में और उनको जा करके सारी की सारी बातें मैं बता देता हूं। सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान है, मैं इनकी सेवा न सह सकूं न सह सकूं एहसान। अब इस प्रकार से जब बाल मुकुंद जी कहते यहां पर इन चौपाइयों को ध्यान दीजिए। चौपाई में क्या कहा है? सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब तक ये नहीं पता चल रहा है कि हकीकत में ये कौन सा स्वरूप है। अब इनको वे बताते हैं कि भाई ये स्वरूप यहां का नहीं है, ये स्वरूप तो मेरे भी जो इष्ट देव है, जिनको मैं भी वंदन करता हूं, जिनकी कृपा से मैंने भी वो अखंड लीला का आनंद लिया है और मैं भी अखंड हुआ हूं, ये वो श्यामा महाराज है, ये वो श्यामा स्वरूपा है, ये वो अक्षरा तीर्थ की आह्लादनी शक्ति है, ये ही श्री राधिका जी के अंदर ब्रज के अंदर विराजमान थी। इसलिए इस स्वरूप को आप नहीं पहचान रहे हैं। वहां पर श्री बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की जो दिव्य लीलाएं हुई है, जो ब्रज की लीलाएं हुई है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, और जो रास की लीलाएं हुए, वे दो स्वरूपों से लीलाएं हुई है। उन दोनों स्वरूपों की ये अंकड़ियां है, ये यहीं पर खुलती है। इसलिए वे कहते कि तुम इनको नहीं जान रहे हो और भला मैं इनकी सेवा कैसे ले सकता हूं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूं। क्यों? और न सह सको एहसान, और न ही मैं उनका वो एहसान को कभी भूल सकता हूं जिस एहसान के कारण इन्होंने मुझे अखंड कर दिया। मैं अखंड हो गया, और अखंड भी कहां पर हुए हैं? ये सबलिक के कारण और महाकारण की लीला है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि सबलिक के कारण के अंदर जो ब्रज लीला है वो आज भी अखंड है, जिसको नित्य गोलोक कहते हैं। वहां पर नित्य गोलोक के अंदर जो लीलाएं हो रही है वो नित्य चल रही है, वो वहां पर अखंड है। और दूसरा सबलिक के महाकारण के अंदर एक पहले ब्रज की लीला, आप जब स्वरूप देखेंगे सबलिक ब्रह्म का, आप देखेंगे कि जब नीचे आते हैं तो नीचे ब्रज लीला है, जो ब्रज लीला अखंड लीलाएं है, वो सबलिक के कारण में है। और सबलिक के महाकारण के अंदर उनसे ऊपर जो है वो महारास आया है, जिसको अखंड महारास भी कहते हैं। ये वहां पर अखंड है। वहां पर सबलिक के जो महाकारण के अंदर जो अखंड है वो श्री बांके बिहारी का स्वरूप है। और जो सबलिक के कारण के अंदर है, जिसने ब्रज लीला की, वहां पर वो नित्य गोलोक, जिसको अखंड गोलोक धाम भी कहते हैं, वहां पर वो कौन है? वो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, वहां पर वे बाल मुकुंद की लीलाएं होती है। इसलिए ये आंकड़ियां है, जिन आंकड़ियों को बिना श्री तारतम्य के नहीं जाना जाता है। ये श्री तारतम्य ग्रंथ को जब हम और आप पढ़ेंगे तब जाकर के हम ब्रह्मवाणी से इनको हम और अच्छे प्रकार से जान पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जो दिलगीर होए श्री देवचंद्र जी ये बात सुन के, तो वस्त्र सेवा दीजिए तुम मोहे न दीजिए इनमें। अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई यदि वे थोड़े से परेशान होंगे तो उनको आप क्या करना, आप उनको श्री बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना। बांके बिहारी जी के वस्त्र। अब यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी की, यहाँ पर अब हमें ये जानना होगा कि आखिरकार वे जो बांके बिहारी जी के वस्त्र आएंगे, भला वे वस्त्र कौन से वस्त्र है? क्योंकि इतना आप सोचो, जो बाल मुकुंद जी
हरिदास जी को फरमा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप इनको श्री बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना। तो अब हरिदास जी सोच रहे हैं, अरे भला जिन वस्त्रों की हर रोज मैं ही सेवा करता हूं, भला क्या वे ही वस्त्र मुझको इनको देने हैं, ऐसे वस्त्र इनको देने हैं, ऐसा वे सोचते हैं। तब वे उनको कहते हैं, कहने लगे, प्रभु मुझे ये तो बताइए इनको कौन से वस्त्र देने हैं और कहां है वे वस्त्र, जरा सुनिए आगे। प्रेम से श्री सतगुरु सेवा करे धनी सोमान, वस्त्र वागे की सेवा दी श्री बांके बिहारी लाल की थी ये मूर्ति जो मंदिर में वृंदावन रास गिरधारी की। क्योंकि ये जो मूर्ति स्वरूप वहां पर विराजमान थी वो कौन सी, वो रास वाला जो स्वरूप था जो आपको अभी बताया है, जिसने अभी अखंड महारास किया जो महाकारण में है सब लिख के, वो जो स्वरूप था उसने जो वस्त्र पहने थे। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाडले साथ जी, क्योंकि जो रास किया था, रास में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं थी, जिनमें श्री राधिका जी के अंदर श्री श्यामा महारानी थी। और श्यामा महारानी जिस स्वरूप के साथ में आनंद की लीलाएं कर रही थी, जो उनके प्रियतम धनी थे, जो उनके श्रीराज जी थे, वो श्री कृष्ण जी थे। और श्री कृष्ण जी ने उस वक्त में क्या वागा वस्त्र पहना था, जिस वागा वस्त्र को पहन करके रास हो रहा था, ये बहुत गुज्ज रहस्य है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। यहीं से ही हमारी पद्धति भी शुरू हुई है कि जब हम श्री ब्रह्मवाणी को घर में पधराते हैं या मंदिरों में पधराते हैं, तो वहां पर भी हम वागा वस्त्रों की सेवाएं लेते हैं, वागा वस्त्र पहनाते। आप देखिए हर रोज प्रतिदिन आप घर में हो, मंदिर में हो या कहीं पर भी हो, तो वहां पर भी वागा वस्त्र बदले जाते हैं। क्या आपने तनिक विचारा है कि वो वागा वस्त्र कहां से बदले जाते हैं और क्यों बदले जाते हैं? उन वागा वस्त्रों में क्या होता है, कहां के वे वागा वस्त्र होते हैं? ये बहुत दिव्य लीला है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, हमें स्वयं बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि हम जब कई बार मंदिर में गए तो सुंदर साथ हमसे पूछ लिया करते थे, कई बार कहने लगे जी हमें यही नहीं पता है कि ये क्या कपड़े पहना रहे, किसको कपड़े पहना रहे। अचंबा मानोगे आप भी लाडले साथ जी। आप मंदिर में जाइए और मंदिर में आप देखिए पुजारी जी बहुत सुंदर तरीके से वागा वस्त्र बदलते हैं, बड़े सुंदर। उसके बाद में हारों से सजाते हैं, उसके बाद में फूलों से सजाते हैं। तो आपको पता है वे कैसे कैसे वस्त्र होते हैं, कौन कौन से वस्त्र होते हैं, कहां कहां के वस्त्र होते हैं? यही तो गुज्ज लीलाएं है, यही तो श्री भी तक हमें सिखा रही है। यही तो दिव्य महालीला के अंदर प्रवेश करना, मात्र पढ़ना नहीं है। ऐसी बीत के तो खूब पढ़ रहे हो तुम, ऐसी बीत के तो न जाने आज के दिन में कहां पहुंच गई है। आप देखो वे बीत के, शायद हो सकता है कि धनी श्री देवचंद्र श्री प्राणनाथ जी का मिलन भी हो रहा है वहां पर श्री बिहारी जी, और ऐसे न जाने कहां का कितनी आगे पहुंच गई होगी। और जो बीतक कर रहे हैं बीतककार, मेरे प्यारे लाडले सर जी, आपको इसके साथ भागना नहीं है। ये बीतक भागना नहीं सिखाती है। बीतक कह रहे कि मुझ में रम जाओ, रमना है। वे ये भी नहीं कहते कि मेरा एक प्रकरण ही पढ़ना है, नहीं भाई। यहां तो आप एक दिन में कई कई प्रकरण पढ़ देते हो, लेकिन बीतक ये कह रहे कि मेरी एक एक चौपाई को जीना है, तुम्हें मेरी लीलाओं को देखना है, तुम्हें उनको देखना है कि किस प्रकार से मेरे साथ में हूबहू लीला हुई थी, जिस लीला को मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। क्योंकि सामने मुझे भी वे पांचों की पांचों शक्तियां बिल्कुल सामने दिखला रही है बैठ करके। मुझे कुछ नहीं पता है। अरे लिखने वाले तो लालदास जी बैठे हैं,
लालदास जी को क्या पता धनी श्री देवचंद जी के समय में उस वक्त में क्या क्या लीलाएं हुई, क्यों? क्योंकि वे तो प्राणनाथ जी के वक्त से ही चले हैं, लेकिन वे उस वक्त की लीलाएं दिखा रहे, तो इसलिए लालदास जी यहाँ स्वयं कह रहे हैं और महामती जी के द्वारा ये पांचों शक्ति स्वयं कह रहे कि जैसे हम श्री लालदास जी को सामने दिखा रहे हैं, तो आपको आज वे लालदास बन करके जो तुम्हारे सामने सुंदर साथ बैठे, तुम्हें वो हूबहू दिखाना है, तुम्हें वो पिक्चर दिखानी है। यदि वो सुनने वाले, तुम्हें देखने वाले, तुम्हें पढ़ने वाले न देख सके उन दृश्यों को, तो समझ लेना तुमने बी तक नहीं कही है मेरे प्यारो, बी तक नहीं कही, तुमने बी तक पढ़ी नहीं है, फिर तुमने बी तक सुनी नहीं है, फिर तुमने बी तक जी नहीं है मेरे प्यारो, जी नहीं है। तुम्हें जीना है, और जीना तब है जब तुम इन दृश्यों में खुद को पहुंचा दो, खुद को ले जाओ, मानो तुम्हारी चितवनी लग गई है। जैसे आगे अभी आप देखेंगे कि धनी श्री देवचंद्र जी ध्यानावस्था में अभी ब्रज के अंदर चले जाएंगे और वहां पर जाकर के वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल से मिलते हैं, तो बिल्कुल हूबहू मेरे प्यारो वैसे ही करना है। आप इन लीलाओं में इतने मग्न हो जाओ, आप इन लीलाओं में इतने रम जाओ, आप इन दृश्यों में इतने खो जाओ कि जिस प्रकार से महामती जी श्री लालदास जी को हूबहू दिखा रही है, तो यहां पर भी बीतकार जो सामने बैठा है, वो जो आपको बोल रहा है, वो जो आपको सुना रहा है, आप भी बिल्कुल वैसे ही उनके साथ उन परिदृश्यों में वहां पहुंच जाओ, तो आपका बीतक सुनना होगा। तो और यदि आप उन दृश्यों में नहीं पहुंचेंगे, आप अपने चितवन के द्वारा वहां नहीं रमण करेंगे, तो माफ करना मेरे प्यारे साथ जी, माफ करना, क्षमा चाहता हूं, न तो बीतक करने वाले ने बीतक ही की है और न बीतक को सुनने वालों ने बीतक ही सुनी है। उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल बस पढ़ा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इस प्रकार से जब कहते हैं कि इनको वागा और वस्त्रों की सेवा दे देना है, प्रेम से श्री सतगुरु जी करे सेवा, धनी का जापे वस्त्र और वागे की कथा सुनियो ध्यान से। अब आपको इन वागे और वस्त्रों की सेवा को ध्यान से सुनना है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। अब ध्यान देना है कि आप जब मंदिरों में देखते हो ना, और मंदिरों में जो वे वागा वस्त्र जो पहनाए होते हैं, तो आपको आज उनकी आंकड़ी खुलेगी कि आखिरकार वो कौन सा वागा वस्त्र होता है और कैसा वागा वस्त्र होता है, कहां कहां का वागा वस्त्र होता है, और क्या हमें भी अपने घरों में वागा वस्त्रों को पहनाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए या नहीं। ये भी शिक्षा आज की श्री बीतक से हमें देखने को मिलने वाली है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रमंस महाराज श्री राम रतन जी साहेब आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। लीला सागर में लिखा है, इनको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, क्योंकि ये जंजीरें मुसाफ की जब तक जोड़ी ना जाए, ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़ियां है जब तलक, इसीलिए कहा है कि ये पहली बार 3-3 स्वरूप की भी तक चल रही है, यहां पर 3-3 एक साथ में। यहां पर लालदास जी कृत भी तक भी चल रही है, यहां पर आप देखेंगे तो निजानंद सागर भी चल रही है, और यदि आप देखें तो वृतांत मुक्तावली भी चल रही है, और तीनों के साथ में एक एक दृश्य को लिया जा रहा है, तीनों के साथ में, क्योंकि तीनों में ही ब्रह्म की लीला है, तीनों ही ब्रह्म मुनियों के द्वारा अवतरित है, तीनों ही एक साथ चल रही है। इसलिए यदि इस माया रूपी भवसागर से पार होना है मेरे प्यारो, तो केवल और केवल हमें सारी की सारी लीलाओं को एक साथ लेकर के चलना है। अब यहां पर एक लीला और आ रही है, जरा ध्यान दीजिएगा और इसको नोट कीजिए।
श्री लीला सागर में लिखा है, जो वस्त्र श्री देव चंद्र जी पाए, जब दर्शन बाल मुकुंद दिया हरिदास को वचन यो फरमाए। अब जैसे ही श्री बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया था और बाल मुकुंद जी ने सारी की सारी लीलाएं हरिदास जी को बतलाई थी, और वो जो वागा और वस्त्रों की सेवाएं दी, वे वागा वस्त्र कहां थे, कहां से आए, किस प्रकार के वागा वस्त्र थे, उनकी लीलाओं का वर्णन लीला सागर में लिखा है। जब दर्शन बाल मुकुंद दिया हरिदास को वचन यो फरमाए, मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता हूं, सुन लेना तुम श्री बांके बिहारी के वस्त्र वागा की सेवा देना तुम। तब हरिदास जी ने यो सेवा वस्त्र वागे की है कहां, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये होता है आज रूबरू, ये होता है आज भक्त और भगवान का आज जो आमना सामना हो रहा है, जो आज भक्त भी भगवान से आज दो बातें कर रहा है, आज जो भक्त भी भगवान से कुछ मांग रहा है और कुछ पूछ रहा है, आज कुछ सवाल और जवाब हो रहे हैं आपस में मेरे प्यारो, तो उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा। तब पूछा श्री हरिदास ने, सेवा वस्त्र वागे की है कहां। अरे प्रभु, ये जो आपने मुझे कहा है कि मेरी तो स्वरूप तुम उनको देना नहीं है, लेकिन बांके बिहारी जी के जो वस्त्र है, जो वागा है, उनका स्वरूप, उनके आप वस्त्र उन्हें दे देना। तो ये तो बता दो मेरे प्रभु, वे वस्त्र कहां है, कहां से मैं उनको दूंगा, वो सेवा इनको दे दूंगा, बतलाओ तो रखी है जहां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़ी चतुराई से हरिदास जी अब घुमा रहे हैं। अब तक तो बांके बिहारी ने हरिदास जी को घुमाया, और अब क्या करते हैं, अब श्री हरिदास जी बांके बिहारी जी को थोड़ा सा घुमा रहे और कह रहे, अरे प्रभु मैं तो देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये बता दो आखिरकार वे वस्त्र कहां रखे हैं, कहां से उठा करके मैं देवचंद्र जी को दे दूं कि ये लो भाई, आपको अब से इन वस्त्रों की ही सेवा पधरानी है, ऐसा कहते हैं। कहा बाल मुकुंद ने, वो सेवा आकाश से उतर के आई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र की प्यारे सदा सदा ही जय। कहां से आई है, देखो सुनो, आज इन चौपाइयों को सुनो मेरे लाडले साथ जी। मैं इसीलिए कहता हूं कि मात्र पढ़ते पढ़ते मत भागो, लाइनों पर ऐसे हाथ फिराते फिराते मत भागो। अरे उसको मंजिल को पार करना है, ये कोई उपाधि का काम नहीं है, ये आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। इनाम की लीला ये है, उपाधि यहां है। जब इन लीलाओं को आपके अंदर यहां अखंड हो जाएंगे, यहां आपको अब ये वस्त्रों की लीला दिखनी चाहिए कि आकाश से वे वस्त्र आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, कहां सुनते हो ये लीलाओं को? इतने बीतककार है, इतने बीतक की बीतक यूट्यूब और फेसबुक पर और उनके पेजों पर लाइव चल रही है। खोल के देखो उनकी पीछे की बीतक, बोलो कौन सा सुंदर साध या कौन सा गुरुजन या कौन सा विद्वान आपको ये लीला दिखा रहे हैं कि वे जो बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा जो श्री देवचंद्र जी को दी जा रही है, अरे वे बागा वस्त्र आकाश मार्ग से होकर के आ रहे हैं मेरे प्यारो, आकाश मार्ग से। जरा सोचो मेरे प्यारो, जरा सोचो, ये परम सत्य है और ये ही दिव्य लीलाएं है। वे जो वागा वस्त्र धन श्री देवचंद्र जी को दिए गए थे, वे हरिदास जी के घर पर जो वस्त्र थे, वे वस्त्र नहीं है प्यारो, नहीं, वे नहीं दिए गए। इसीलिए कहा है कि आंकड़ियां जब तलक मिलाओगे नहीं, जब तलक परमहंसों की बीतक को संग लेकर के नहीं चलोगे। अरे भाई, बीतक भी, ब्रह्मवाणी भी और परमहंसों के वचन भी, ये सब मिलकर के ही तो एक होता है। जैसे कहा है कि हादी अंग है हक का,
और हम सब हादि अंग नूर। अब बोलो ये तीनों कहां अलग है? और तुम कहने लगो नहीं नहीं, मैं तो केवल और केवल हादि का वचन मानूंगा, मैं तो श्यामा महारानी की बात नहीं मानता हूं। नहीं नहीं, मैं तो 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को नहीं मानता हूं, मैं तो केवल राज्य को मानूंगा। अरे भाई ये कैसे है? ये कैसे हो सकता है? अरे राज्य के अंदर ही तो श्यामा जी महारानी विराजमान है और श्यामा जी के अंदर ही तो 12,000 ब्रह्म प्रिया विराजमान है मेरे प्यारो। तो ये तीनों अलग कहां हैं? कहां अलग है? इसीलिए कहा है कि जंजीरे मुसाफ की जब तक जोड़ी ना जाए प्यारो, तब तक आपको सही नहीं पता चलेगा। वरना ज्ञानी जन तो ज्ञान से उलझाते चले जाएंगे मेरे प्यारो, उलझाते चले जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। यदि बीतक सुनना है तो ऐसे सुनो, बीतक पढ़नी है तो ऐसे पढ़ो, और बीतक देखनी है तो ऐसे देखो, और बीतक जीनी है तो ऐसे जियो। ये आपका सुफल है, ये सुफल है, ताकि आपको वे दिव्य गुज्ज छिपी हुई भाषा, छिपी हुए लेख, छिपी हुई लीला उजागर हो, और आप भी जान सके कि हाँ कल क्या लीला हुई थी, आप भी किसी और को बता सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। कहा बाल मुकुंद ने वो सेवा आकाश से उतर के आई है, मंदिर में सिंहासन ऊपर देखो सेवा पधराई है, देखो सेवा पधराई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाल मुकुंद स्वरूप की जय। कहां पधराई, कहां से आई? बोले कि आकाश मार्ग से होकर के आई है। अरे जरा तुम ये ही समझ लो कि शायद मेरे अंतर्ध्यान होने में कुछ भेद थे, कुछ लीलाएं थी, और वे लीलाओं से अब मैं धीरे धीरे पर्दा हटा रहा हूं और तुम्हें रूबरू दिखा रहा हूं कि तुमको देवचंद्र जी को जो प्रातः काल सेवा देनी है, वे वस्त्र बड़े नूरी है, दिव्य है। वे कहां से आए? वे तो दिव्य आकाश मार्ग से होकर के आए हैं, और कहा कि जाओ देखो कहां पधराए है। श्री सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर। जैसे ही बाल मुकुंद जी से ये वचन सुनते हरिदास जी, तो उनकी सुध बुध और खो जाती है, और वे तुरंत दौड़ पड़ते हैं, और दौड़ करके जैसे ही वे सिंहासन के पास जाते हैं तो वहां पर साक्षात देखते कि इतना दिव्य नूर, ऐसे नूरी वस्त्र, ऐसा नूर निकल रहा है, मानो कोटान कोट हीरे जवाहरात मोती झलमगा रहे हैं। मतलब इस प्रकार के वे वस्त्र थे ही नहीं, वे यहाँ के वस्त्र जैसे थे नहीं, जैसे बाल मुकुंद जी पहनाया करते थे ऐसे वे वस्त्र नहीं थे। तुमको इसकी कुछ चिंता न करो। ऐसा सुनकर ये खड़े होए, मंदिर को खोलकर देखो तो सचमुच वस्त्र थे पड़े हुए। जैसे ही हरिदास जी ने मंदिर खोला तो सामने क्या देखा कि सामने वे वस्त्र सामने थे। श्री देवचंद्र जी का इष्ट जो था उसने वस्त्र भिजवाए हैं। यहां बड़े ध्यान देना, इन चौपाइयों को ध्यान, ये चौपाई मुकरनी नहीं चाहिए, ये चौपाई छूट गई तो रहस्य छूट जाएगा। श्री देवचंद्र जी का इष्ट जो था उसने वस्त्र भिजवाया है, श्री कृष्ण बिहारी रास का जो उसके ही वस्त्र को पाए थे। कहां से, कहां के किन के वस्त्र बता दिए ना, श्री कृष्ण बिहारी रास स्वरूप जो उसके ही वस्त्र पाए थे, जो महारास बांके बिहारी ने किया था, और जो वे वस्त्र पहने थे वो ही वस्त्र आए हैं प्यारो, वे ही वस्त्र। क्यों? क्योंकि उनके साथ में
श्री श्यामा महारानी जी ने दिव्य रास की लीला की थी, इसलिए कम से कम वो स्वरूप तो अब यहां नहीं आ सकता है, लेकिन वो वस्त्रों की सेवा तो आई है। इसलिए आपको इन वस्त्रों की सेवा को आपको उनको देना है। श्री कृष्ण बिहारी रास के जो उनके ही वस्त्र पाए थे, इनके लिए दिव्य लोक से तो नित्य वृंदावन से आए थे, प्यारे नित्य वृंदावन से आए थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कहां से आए ये वस्त्र? नित्य वृंदावन। क्यों? क्योंकि नित्य वृंदावन के अंदर ही तो अखंड हुए। अभी सबलिक के अंदर ही तो अखंड हुआ था ये। बांके बिहारी का और बाल मुकुंद का जो स्वरूप है, ये दोनों सबलिक के अंदर कारण और महाकारण में अखंड हुए। जब वहां पर अखंड हुए, जब वहां पर दिव्य लीलाएं का आनंद ले रहे, तो वहीं से ही, उसी धाम से ही श्री श्यामा महारानी के लिए, धन श्री देवचंद्र जी के लिए ये वस्त्र आते हैं। अपने स्वरूप के देवत को इनको सेवा भिजवाई थी, वह इष्ट था श्री देवचंद्र का, वही सेवा घर पधराई थी। अब वो ही सेवा क्यों? क्योंकि श्री देवचंद्र जी किन के अंदर कौन है? श्यामा महारानी। और श्यामा महारानी जब रास के अंदर थी तो उनके इष्ट कौन? श्री कृष्ण कन्हैया लाल। उनके साथ में वे वहां पर रास रचा रहे हैं, तो वही तो उनके इष्ट हुए, वही तो उनके परमात्मा हुए, वही तो उनके धनी हुए, वही तो उनके पिया हुए। तो उनके पिया ने ही, चौपाइयों को समझिएगा, जंजीरें मुसाफ की जोड़नी है तो समझोगे तो पाओगे, और समझ नहीं पाओगे तो छूट जाएगी आंकड़ियां। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, श्री श्यामा महारानी के इष्ट कौन? आप स्वयं सोचो, श्यामा महारानी के इष्ट कौन है? श्यामा महारानी किन को मानती है, किन को पूजती है? श्री राज्य को, राज्य को पूजती है ना, राज्य तो इष्ट है। और जब ब्रज और गोकुल में लीलाएं हुए और वहां पर श्री राधिका जी के अंदर श्यामा महारानी ठकुरानी जी थी, तो उनके इष्ट कौन? वहां पर भी श्री कृष्ण जी, जिनको श्री राज्य कहा गया, बहुत बार संबोधन कहा गया है, बार बार संबोधन करके कहा गया, श्री कृष्ण को श्री राज्य कहा गया, न जाने कितनी बार कहा है। आप खूब ब्रह्मवाणी चौपाइया देख सकते हैं, खूब कहा गया है। तो वहां पर जो श्यामा महारानी के इष्ट थे, वे कौन? वे श्री कृष्ण कन्हैया लाल। उनको ही वे सेवा कर रही थी, उनको ही वे मान रही थी, उनको ही वे पूज रही थी। तो उन इष्ट ने ही अपनी श्यामा महारानी को अपना आभास कराने के लिए, अपने से प्रेम जताने के लिए, सामने तो हूबहू अभी प्रकट नहीं हो रहे हैं, वे आगे होंगे, लेकिन अपने वागा और वस्त्र उनको भिजवा दिए हैं। वह मूल स्वरूप के वस्त्र थे, हरिदास जी के मूर्ति के न कहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब इन चौपाइयों को फिर से समझो, बल्कि मैं तो इनको आज को नोट करनी है आपको। यदि आपको रहस्य जानना है ना, तो कागज और कलम उठाओ और इनको लिखो। यदि लिखोगे तो पढ़ोगे, पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो फिर इनमें गोता लगाओगे। इसलिए देखो, वह मूल स्वरूप के वस्त्र थे। वे वस्त्र किसके थे? मूल स्वरूप के वस्त्र थे। वे कोई यहां के वस्त्र नहीं थे। वे हरिदास जी के घर पर जो वे दो स्वरूप पधराए थे, श्री बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी, जिनको वो हर रोज वस्त्रों को अल्टा पलटी किया करते थे, जिनको वो हर रोज धोते सुखाते थे, वे वस्त्र नहीं थे। ये कह रहे कि मूल स्वरूप के वस्त्र थे, मूल स्वरूप के वस्त्र थे, हरिदास की मूर्ति के न कहे। बिल्कुल साफ कहा है, बिल्कुल साफ। और शब्दों को ध्यान दीजिए, सीधे मूर्ति कहा है, स्वरूप नहीं कह रहे, मूर्ति कह रहे। हरिदास के मूर्ति के न कहे, वे हरिदास के मूर्ति के नहीं थे। वे थे अखंड वस्त्र वागे।
कहाँ के? अखंड उस गोलों की लीला से आए थे, अखंड गोलों की लीला से। वे थे अखंड वस्त्र वागे, खंडित सूरत वाले न रहे प्यारे, खंडित सूरत वाले न रहे। अरे भाई, भला श्यामा महारानी को ये जो हर रोज उल्टा पलटी वाले वस्त्र होते थे, ये तो हर रोज खंडित हो रहे हैं भाई, खंडित। भला श्यामा महारानी को, आनंद अंग स्वरूपा को, श्री राज की महापटरानी को भला ये खंडित वस्त्र दे दिए जाते क्या? ऐसे होता है क्या? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल। अरे आप भी यदि किसी को देना चाहेंगे कुछ तो नया वस्त्र लेकर के आएंगे, नया देंगे। और वो तो जगत के जो स्वामी, जो 14 लोक ब्रह्मांड का स्वामी क्षर, और क्षर का भी जो स्वामी अक्षर, और अक्षर का भी जो महास्वामी प्यारे, जो साक्षात श्री राज जी, जो हक, जो श्यामा श्याम है, ये उनकी आह्लादनी शक्ति है, आनंद स्वरूपा। कहते ना कि आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम और वरजे से रूपेण पुरापी पे जातम। ये जो मेरे लाडले साथ जी, ये कोई ऐसी लीलाएं नहीं चल रही है, ऐसी लीलाएं, ये तो उस आनंद स्वरूपा के लिए दिए जा रहे। तो क्या उसको यहां पर जो खंडित होने वाले वस्त्र थे, जो हर रोज बदलने और पहनने और वे दिए जाते? नहीं मेरे प्यारों, नहीं, वे बिल्कुल भी यहां पर नहीं दिए जाते, बल्कि उनके लिए तो क्यों? क्योंकि सेवा करने वाली ही यहां की नहीं है। ध्यान दो, चौपाइयों को ध्यान दो, शब्दों को ध्यान दो। बांके बिहारी को बांके बिहारी ने, बाल मुकुंद ने क्या कहा? अरे तुमको ए स्वरूप की भाई नहीं पहचान, अरे तुम्हें नहीं पता है, ये तो श्यामा स्वरूपा है, श्यामा स्वरूपा, ये तो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है। तो भला ये इन वस्त्रों की सेवा संभालेगी क्या? नहीं। तब वे कहते कि उनके लिए तो वागा वस्त्र भी वहां से दिव्य धाम से आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वागे वस्त्र की सेवा ले श्री देवचंद्र जी घर आए, बड़ी धूमधाम और खुशी साथ सिंहासन ऊपर पधराए, सिंहासन ऊपर पधराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब यहाँ पर मेरे प्यारे लाडले साथ जी, अब हमें ये जानना है कि आखिरकार वो जो वागा वस्त्रों की सेवाएं दी है, वे जो वागा वस्त्र नूर से आए हैं, वे जो नूरी आए हैं, तो मुझे ये बताओ आखिरकार वे क्या क्या थे? बताओ मेरे प्यारे लाडले साहब जी, क्या बता सकते हो? क्या जानते हो? अरे कितने सालों से अभी तक पढ़ रहे हो भाई, कितने सालों से अभी तक सुन रहे हो, और हर रोज चर्चाएं सुन रहे हो, YouTube पर, Facebook पर, न जाने और कहां कहां, कोई जूम के माध्यम से, कोई स्काइप के माध्यम, न जाने क्या क्या मल्टीमीडिया, कहां कहां, कोई तो घरों में जाकर के सुनना है, कोई सामने बैठ करके सुनना। तो मुझे बताओ, ये जो नूरी वागा वस्त्र दिए हैं, ये जो नूर से आए हैं, हमारे ही तो वाला के आए हैं, क्योंकि जो रास के अंदर थे उनके तो आए हैं। तो मुझे ये बताओ वे कौन से थे? बता सकते हो? जानते हो? इसीलिए कहा कि ये लीला बहुत दिव्य लीला है, बड़ी गुज्ज लीला है, ये ही बीतक सुनना है और ये ही बीतक जीना है। यदि हमें ये ना पता चला तो मेरे प्यारो, हमने न बीतक पढ़ी, न सुनी, न जानी, न देखी और न कही। अब हमको ये देखना है कि वे कौन से दिव्य वस्त्र आए थे। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं आपसे पूछना, क्या आप सब लोग जानना नहीं चाहते हैं? क्या आप सुंदर साथ नहीं जानना चाहते हैं कि हमें भी पता चले आखिरकार वो नूरी वस्त्र कौन से आए थे, क्या क्या था उन वस्त्रों में? क्या नहीं चाहते हैं? सभी चाहते हैं मेरे प्यारो, सभी चाहते हैं। तो जब चाहना अंदर होता है ना, चाहत, तो फिर उस चाहत को पाने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है, फिर उसको पाने के लिए हमें प्रयास करना होता है। और प्रयास जब करेंगे तो क्या आएगा?
क्या आएगा? तब मेरे प्यारों, तब आता है कि भाई सोता हो सो जागियो, और जागा बैठा होए, और बैठा ठाड़ा होइयो, प्यारे ठाड़ा आगे पांव भरे सोए, प्यारे ठाड़ा आगे पांव भरे सोए। अब जब हमें पता चल गया है तो उनको हमें जानने का प्रयत्न करना चाहिए, हमें गुरुजनों, हमें संतजनों की बीत के सुननी चाहिए, हमें उनकी चर्चाओं को YouTube पर खोजना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उन्होंने विवाहावस्त्र बताए। उनको देखो, खोजो, कहीं से मिले, कोई ऐसी पुस्तक में कहीं लिखा है, किसी बीतककार ने अर्थ में कहीं लिखा है, ये हमें जानना चाहिए मेरे प्यारों। तो आइए इन्हीं लीलाओं में आगे प्रवेश करते हैं और आगे वागवस्त्रों में पहुंचते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहले क्या आया? जो वे नूरी वस्त्र आए थे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, केसरिया रंग की सुतने। क्या आई है? केसरिया रंग की सुथनी। जैसे एक बिल्कुल पाजामा टाइप होता है और वो पैरों में बिल्कुल चिपका हुआ सा रहता है, और उसका क्या रंग था? केसरिया रंग था उसका, केसरिया, जैसे केसरिया रंग होता है। और उसमें भी क्या था? उसमें भी मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि बहुत बारीक बारीक चुन्नटें आई थी, बहुत बारीक बारीक। जो लेडीज होती है वे जिस प्रकार का वो सब टाइप पहनती तो उनको मालूम होता है, वो देख करके जान जाएंगे कि हाँ इस प्रकार की वे होती है। वे उनमें चुन्नटे टाइप आई होती है नीचे पैरों के पास में, जो बहुत ही मनोरम सी लगती है। बिल्कुल वो वस्त्र में बिल्कुल नूरी अलग महसूस हो रहा है। और इस सुथनी के जो प्यारे मोहरी और नेफा आया है इसमें प्यारे, उसमें भी मोती जड़े हुए हैं, मोती। और सोचो वो जो नेफे के अंदर जो डोरी आई है वो भी प्यारे 9 रंगों की नूरानी झलकार कर रही है मेरे प्यारो, नूरानी झलकार कर रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बांके बिहारी की जय, श्री बाल मुकुंद स्वरूप की जय। इस प्रकार से पहली सेवा ये आती है। दूसरी क्या आती है? दूसरी आती है पीली पटोली। इनको नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे लाडले, पीली पटोली होती है। पटोली क्या होता है? उसको लाई के कमर बंद कहते, एक बड़ा सा अंगोछा। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा देखिए, यदि आप इस स्वरूप में देख रहे होंगे, ये जो ये पीछे ये स्वरूप दिखाई दे रहा है ये फोटो का, इसमें जो ये गले में डाला हुआ है ये पीला सा पटका मान लीजिए आप, ये एक पटका है। पटके को उस भाषा में पटोली कहा गया है। ये तो ऐसे ही है, लेकिन वहां पर वो दिव्य नूरी पटुका था और इससे बड़ा था। और वो पटुका क्या होता है? वो पटुका मेरे प्यारों, वो जो है वो पटोली, वो यहाँ कमर पर बांधी जाती है। एक चौड़ाई सी पटोली थी, और वो पटोली भी मेरे प्यारे जो है कैसी थी कि उसमें भी तनियां लगी हुई थी, 2 तनियां, और उन तनियों के अंदर बहुत सुंदर सुंदर प्यारे रेशम के धागे लगे हुए थे। उसको बहुत सुंदर वर्णन आया है मेरे प्यारे, बहुत सुंदर आया है। उसके बाद में क्या था? सेंदूरिया रंग की पिछोरी। देखिए वहां केसरिया रंग की सुथनी आई है और यहां पर सेंदूरिया रंग की पिछोरी आई है। अब ये पिछोरी क्या होती है? ये श्री राज जी ने जो कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ा सा वो डालते हैं, पटुका टाइप, बहुत बड़ा सा पटका डालते हैं। वो क्या? वो सेंदूरिया रंग का था, जिससे वो कंधों पर ऐसे करके ऐसे डालते हैं। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि ऊपर पहनने वाला तो कुछ था ही नहीं। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जिस वक्त में महाराज की लीलाएं हो रही थी उस वक्त में उन्होंने ऊपर कुछ नहीं, केवल हारों से सुसज्जित थे, आपने देखा होगा। और कमर में एक पटुका टाइप पहना था, बांधा था, और उसके बाद में यहाँ पर कंधों पर एक पिछोरी टाइप ऐसे पहनी थी, और फूल हार मालाएं और बहुत सुंदर सुंदर वैजंती मालाएं और श्रृंगार हुआ था, वो श्रृंगार था। लेकिन इसके साथ
साथ में एक लीलाएं और हुई थी मेरे प्यारों, एक और साथ में क्या था, साथ में यहाँ पर जो है धाम धनी ने बिल्कुल नटवर वेश धारण किया था, जिसमें कमर में वो जो पीला पटुका बांधा था, वो कमर में वो बांसुरी की सेवा भी आई थी। तो वो बांसुरी की सेवा भी वो धाम से आई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। इसीलिए जब भी हम भी घरों में जो वागा वस्त्रों को घर में भी जो हम सेवा लेते हैं, तो प्रत्येक सुंदर साथ के घर में बांसुरी की सेवा भी नित्य होती है। प्रत्येक सुंदर साथ के घर में बांसुरी भी पधराई जाती है, और ये बांसुरी की सेवा श्री गुम्मट जी में भी निरंतर है। जब वहां पर महाराज की सवारी निकलती है, श्री राज जी की सवारी निकलती है, तो साथ में बांसुरी रखी रहती है, बांसुरी पधराई जाती है। यदि आपको नहीं पता है तो देखिए, बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें जब श्री गुम्मट जी से, बंगला जी से जब सेवाएं होती है, तो वहां पर बांसुरी पधराई जाती है, स्वरूप के साथ में उनकी भी सवारी निकलती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपको ये सेवाएं को जानना है, इन्हें देखना है। अरे वक्त भी बहुत हो गया, 11 बजने वाले मेरे प्यारे लाडले साथ जी, 11 का समय हो गया है। तो हमें क्या जानना है, हमें यही सब देखना है कि ये सेवाएं कहाँ की है और वो क्या आए थे। हरिदास जी घर से चले, दो खबर दे देवचंद्र को, भाई खुशहाली दीदार को मिले समय बाजार में। इस प्रकार की सारी बातें जब वो उनको बतला देते हैं, तो अब वे क्या सोचते हैं हरिदास जी कि चलो भाई हम भी यहाँ से चलते हैं। हर रोज तो देवचंद्र आ ही जाते हैं, और आज तो हमें उनके स्वरूप की पहचान हो गई है, क्योंकि वो तो श्यामा स्वरूपा है, वो तो साक्षात श्री राज जी की आह्लादनी शक्ति है, वो तो साक्षात परब्रह्म का ही आवेश है। तो चलो क्यों न मैं उनको खबर देता हूं। ऐसे सोच करके वे घर से चल दिए। हरिदास जी दौड़ उतावले, शीश नमाया चरण कही, हरिदास जी कहाँ करत हो, हाथों उठाया तिन। और इस प्रकार से क्या होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि उधर से श्री देवचंद्र जी भी आ रहे थे और इधर से श्री हरिदास जी जा रहे थे। दोनों की रास्ते में मुलाकात हो जाती है, और मुलाकात करते ही हरिदास जी क्या है, वे उनको देख करके हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में लेट जाते हैं। जब ऐसे गुरु को अपने चरणों में लेटा हुआ देखते हैं, तो धनी श्री देवचंद्र जी बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। और उनको क्योंकि उनको तो वो लीलाएं नहीं पता थी, अभी वहां पर क्या लीलाएं हुई, क्या क्या लीलाएं हुई, बाल मुकुंद जी ने क्या क्या कहा, कहां से क्या वाग वस्त्र आया, कौन कौन से वागे वस्त्र है, कौन सी मेरे लिए दिव्य लीलाएं है, वे अभी इनको नहीं पता थी। तो वे एक सांसारिक नाते से ही गुरु को उठाते और कहते हैं, अरे गुरु जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों मुझे पाप के भागी में बना रहे हैं, आप क्यों मेरे चरणों में लग रहे हैं, ऐसा उठाते हैं। कहिया ए श्री देवचंद जी कहाँ खबर कहो, मैं तुम कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं। हम कहने लगे आज तक मुझे तुम्हारे स्वरूप की कोई पहचान नहीं हुई थी। आज दिन लगे हम सेवते कबू दरस नाही साक्षात, सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात। कहने लगे अरे भाई देवचंद जी, मैंने आज तक इतने वर्षों से बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी की इतनी घोर सेवाएं की है, इतने प्रेम से सेवाएं की है, सखी भाव से सेवाएं की है, बिल्कुल अपने मन को लीन करके सेवाएं किया, लेकिन अब तक कभी भी मुझे श्री बाल मुकुंद जी ने दर्शन नहीं दिए। ये तो आपके कारण, आप एक दिव्य शक्ति है, आपके कारण मुझे आज श्री बांके बिहारी जी के साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया लाल के नटवर गोविंद के दर्शन हो गए हैं, और मुझसे बातें भी की, मोसो करी विख्यात, मुझसे बातें किया है। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दे, ये तुम इनको जानत नहीं। मुँह ऐसी बात कही और कहा अरे अरे हरिदास जी तुम नहीं जानते ये कौन है, ये तो प्रब्रह्म की आह्लादनी शक्ति है, इसलिए तुम्हें इनकी पहचान नहीं हो रही है। और मेरी सेवा करन को इन्हें देव तुम जिन, सो हो श्री देवचंद जी दिलगीर तो दीजो वस्त्र सेवन। और बिल्कुल वैसे ही कहते हैं कि भाई इन्हें मेरी सेवा नहीं देनी है, इनको आपको बांके बिहारी
बिहारी के वस्त्रों की सेवा देनी है। तब श्री देवचंद जी पाए बाल मुकुंद तुम, तब कहियो हरिदास जी चलो दर्शन करावे हम में। कहते हैं कि क्या बाल मुकुंद जी प्रकट हो गए हैं? कहले हाँ हो गए, तो चलो हमें भी दर्शन कराइए। दो जने बातें करते खुशहाल होए के मन, आए हरिदास जी के घरों मगन होए रोशन। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो इत, सब घर लोगों को लिया हुआ प्राप्त वखत। इन विध भोजनगर में भई कई बात भी तक, ताकि एक बात तुम सो कही बात बड़ी बुजुर्ग। इस प्रकार से धामधनी जी कह रहे अरे भाई इस प्रकार की बीत के तो भोजनगरों में बहुत हुई है, बहुत दिव्य चमत्कार और हुए हैं। यदि मैं ये सारी की सारी बीतक का वर्णन वहीं का ही करने लगूंगा तो बहुत बहुत दिव्य लीलाएं हो जाएंगी, बहुत बड़ी हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि लीलाएं हमें आगे चलनी है, लेकिन इस प्रकार की लीलाएं बहुत हो गई है। जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवन को, श्री देवचंद जी सिर चढ़ाए के लिया अपने घरों। और क्या करते हैं वे अपने सर पर पधरा करके ऐसे उन जामा वस्त्रों को लेकर के आते हैं। तहां जाए एक ठोर को बनाई नीके करे, बासन से सिंहासन तहां पधराए वस्त्र। और वहां पर वे जाकर के क्या करते हैं कि उन वागा वस्त्रों को एक मंदिर सुंदर बनाते हैं, वहां पर उनको पधराते हैं। और पधरा करके क्या होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि वे सेवा भी खुद करते हैं, अपने नित्य नियम से करते हैं, स्वयं ही करते हैं। सारे बर्तन बातन सब चीजें अलग होती है। परमात्मा का जब आप मंदिर में पधराते हैं किसी को तो उसका सब कुछ बिल्कुल अलग होना चाहिए। नहीं कि जिनमें आप भोजन कर रहे हैं उन्हीं बर्तनों से आप उनका भोग लगाए, नहीं भाव से है। यदि आप भाव करेंगे तो भाव से होगा, और बिन भाव के कुछ नहीं है। भाव से जो मुझे प्यारे भजे उसका भव से बेड़ा पार है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आगे की चर्चा को कल रखेंगे, आज की चर्चा को यहीं अर्धविराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। प्यारे तन सोहे रूहे निस दिन जागे, तन सोहे रूह निस दिन जागे। धाम धनी के चरणों में रहिए, वाला प्राण पिया के चरणों में रहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम।